हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और साथ ही में मैं आपको बता दूं, आज हम लोग उत्तराखंड डीएलएड का जो 2020-21 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मैथ्स रीजनिंग जो पूछी गई थी, सॉरी मैथ्स के बारे में डिस्कस करके ना, मैथ्स जो पूछी गई थी है ना, जो 50 मार्क्स की जो मैथ्स थी उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन थे और कितने इजी थे, कितने कठिन थे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मेरे साथियों हमने शिक्षण अभिरुचि के जो 50 क्वेश्चंस थे इसी ईयर के 20-21 में जो पूछे गए थे, 2021 में जो पेपर हुआ था उसके जो 50 क्वेश्चंस थे उनमें डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम सीधा सीधा मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं विद सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, तो आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, है ना। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखा गया है कि एक सिक्के का व्यास 2 सेंटीमीटर है। यदि ऐसे 4 सिक्के एक मेज पर इस प्रकार से रखे जाएं कि प्रत्येक का किनारा अन्य दो को स्पर्श करे, तो उसके बीच खाली जो छायांकित आप देख रहे होंगे, है ना, जो स्क्वायर के बीच में जो डेड करके दिखाया गया है, उसका उसका जो क्या है, क्षेत्रफल क्या होगा कि। ठीक है, तो मेरे साथियों, यहाँ पर जो सिक्के का व्यास, सिक्का मतलब जो सर्कल हमारे पास है उसका जो व्यास है, वो व्यास आपके पास दे रखा है 2 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम सिक्का मतलब सर्कल, इसकी अगर रेडियस की बात करते हैं आर, तो उसका व्यास का क्या होता है? आधा होता है रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अब ये कह रहा है जो छायांकित भाग है जो बीच में जो उसके आ रहा है उसका एरिया कितना होगा। अगर उसके एरिया की अगर हम बात करते हैं तो उस एरिया के लिए जो ट्रिक है मेरे प्यारे भाई, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, देखो दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो एडवांस के जो देखने को मिलेंगे, सीधे ट्रिकी बेस्ड है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है ना। आपको अगर फॉर्मूला आपको आता है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके ट्रिक के अनुसार हम बात करें तो जो एरिया उस छायांकित पार्ट का जो एरिया हो जाए शेडेड पार्ट का, उसका जो ट्रिक आपको ना 7/6 एक्स स्क्वायर या फिर इसको एक्स मान के हम इसको आर स्क्वायर मान देंगे, जो रेडियस जो अन्य की है। ठीक है, तो हमें पता है इसको कैसा करना है, 6/7 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6/7। इसको हम करेंगे तो 0.7 कितना बचा? 4 बचा, है ना। 40वां 7×5 7 छक्का 42, लगभग 7 छक्का 42 को मान लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी, इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा आपने देखो कितना इजी था ये। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे भाइयों, बोलता है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 10 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। 2 अंकों की संख्याएं मतलब 2 डिजिट्स होने चाहिए, 1 एंड 2 डिजिट्स होने चाहिए और शुड बी डिविजिबल बाय 10। ठीक है, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 से डिविजिबल हैं। तो अगर हम काउंटिंग करें मेरे साथियों, तो 10 से लेके चलते हैं, 10 से कट जाएगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 नहीं। 100 क्यों नहीं है मेरे प्यारे भाइयों? क्योंकि ये 3 डिजिट हो गए इसमें, 1 2 3, तो 3 डिजिट हमको लेना नहीं है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? सिर्फ 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 से डिविजिबल है, 10 से कट सकती हैं। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 संख्याएं ऐसी हैं 2 अंकों की जो 10 से कट सकती है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा साइड में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अगर हम इस पेपर के अनुसार देखें तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 102 हो गया। अब 1/3 पे चलते हैं हम लोग। अब इस पिक्चर अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, एक चित्र दिया गया है, तो मैं एक चित्र यहाँ पे बना देता हूँ जरा। ये है, ये षटभुज है मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा है और फिर ये ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, इस तरह का ये आकृति दी गई है। अब इसमें क्या चर्चा हो रही है उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करें। देखो ये आकृति दी गई है प्यारे भाइयों, और बोला 3 नियमित षटभुज जिनमें प्रत्येक की जो परिधि है, परिधि मतलब दोस्तों, इस आकृति का पूरा जो हम अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं, पूरी दूरी जो मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं परिधि। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सर्कमस्टांसेस या परिधि आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक की जो परिधि है वो कितनी है? 120 सेंटीमीटर। ठीक है,
सेंटीमीटर है को चित्र में दर्शाए अनुसार जोड़ा गया है। अब इनको जोड़ा गया, ज्वाइंट किया गया है। तो ये बोलता है इस आकृति की परिधि कितनी है। अगर इस टोटल आकृति की हम बात करते हैं तो इसकी परिधि कितनी है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, 120 परिधि इसकी है, 120 इसकी है, 120 परिधि इसकी है। अगर आप सब कुछ जोड़ेंगे तो आप 360 आ 360 आ रहा है। टोटल परिधि कितना आ रही है, 360 आ रही है। लेकिन परिधि में ये चीज़ काउंट नहीं होगी, क्योंकि अगर परिधि मेजर करेंगे ये फिर ये इधर हो जाएगा तो इसकी परिधि छूट जाएगी। तो कहने का मतलब क्या, ये वाला जो है, जो जो डिस्टेंस है या फिर जो ये जो लेंथ है, इसको हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब कैसे, देखो 120 परिधि इसकी है, 120 परिधि इसकी है। तो 120, अब जो कितनी भुजाएं हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि एक की भुजा कितनी है, एक भुजा कितने उसकी डिस्टेंस की है। तो डिवाइड बाय 6, तो ये दूना 20। तो मतलब ये 20 की ये है, 20 की ये है, और इस तरह का 20 सब ये 20 की हैं। तो ये वाला जो 20 है ना, ये अलग है, ये हटाने पड़ेंगे हमको। देखो अगर हम ऐसे देखें, ये अलग आकृति, अलग, ये ऐसे ज्वाइंट हुई, और तब इनको क्या कर दिया इसने क्या सिंगल बना दिया इसको, सिंगल है। मतलब 20 यहाँ से जुड़ा और 20 यहाँ से जुड़ा, तो कुल मिला के इसमें कितना जुड़ा, 40 इसमें जुड़ा। ठीक इसी रीति से 20 इसमें जुड़ा और 20 जो लेंथ है, जो एक भुजा है, ये 20 है। तो कुल में यहाँ पे कितना जुड़ा, 40, और यहाँ पे कितना जुड़ा, 40 जुड़ा। देखो डिटेल में समझा रहा हूँ आपका ना। लेकिन हमें परिधि में क्या चाहिए, ये आउटर डिस्टेंस चाहिए, परिधि, ये वाली परिधि नापनी है हमने, ये वाला नहीं नापना, ये ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो टोटल परिधि तो कितनी है, 360, ये दोनों, ये वाला डिस्टेंस मिला के। लेकिन हमें ये वाली डिस्टेंस मतलब जो भुजा है उनको हटाना पड़ेगा इससे, तब हमारे पास टोटल परिधि आ जाएगी। तो भाई ये 40 ये हो गया और 40 ये हो गया, जो यहाँ बीच में आ रखे हैं, तो इनको हटाना पड़ेगा। तो 40 40 कितना हुआ, 80। तो ये परिधि जो पूछ रहा है ये क्वेश्चन, तो टोटल परिधि हो जाएगी 360 माइनस 80, 80। तो इसको घटाएंगे तो 16, 260 आ जाएगा, है ना। 0 से 0 गया, 16 में से 8 गया, कहता 6 बचा, और ये 2 ही हो जाए, तो 260 सेंटीमीटर हो जाएगी इस पूरी आकृति की परिधि। आ रही बात समझ में। इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन होगा इसमें, ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर प्रॉपर वीडियो आपको इन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के बाद देने वाले हैं, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है यदि 42 अनुपात 165 समानुपात m अनुपात 330 है, तो हमें निकालनी, जो वैल्यू निकालनी है मेरे प्यारे भाइयों, वो निकालनी है m/2 + 6 डिवाइड बाई m/3 - 4 का जो मान है वो क्या होगा कि, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से m का निकालेंगे, तो ये 42 बटा कितना हो जाएगा, 165, क्वेश्चन साइड लिख रहा हूँ, 42 165 330, ठीक है, इक्वल हो जाएगा m डिवाइड बाई 330, ठीक है। अगर हम इसको इसमें वो करें, इसका देखें, तो ये होता है कितना, इसका लगभग डबल हो रहा है। देखो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, नहीं गलत, 5 दूनी 10 है ना, और 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है, और 2 कम 2 3, हाँ 2 दूना हो रहा है। इसका यहाँ करेंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा 42 दूना 84। तो m की जो वैल्यू यहाँ पे आई है कितना ही है, 84। अब यहाँ ही तो रखना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 84 डिवाइड बाई 2 + 6 डिवाइड बाई 84, m का मान 84 है ना, 3 - 4, इसको हल करेंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 प्लस कितना हो जाएगा, 48 डिवाइड बाई, इसको अगर डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, 3 8 24, 28 हो जाएगा। कितना बचेगा, 28 में से 4 कितना बचेगा मेरे प्यारे भाइयों 24 बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे दिया हुआ, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे प्यारे भाइयों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपका एक एडवांस मैथ से आया हुआ है कि एक आयताकार प्रांगण जिसकी लंबाई 1024 सेंटीमीटर और चौड़ाई 240 सेंटीमीटर है, तो समान आकार की वर्गाकार टाइल्स के
पक्का इसको क्या करना है, समान आकार के वर्गाकार टाइल से पक्का किया जाना है। प्रत्येक टाइल की भुजा की अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो ये बोलता है 10-24 सेंटीमीटर की एक इसकी लंबाई है और 240 सेंटीमीटर की क्या है, चौड़ाई है। एक आयताकार फ्लोर है हमारे पास, ठीक है, प्रांगण है, और इसमें वर्गाकार टाइल्स लगानी है, ठीक है। तो जो वर्गाकार मतलब जो समान, जिसके चारों भुजा समान हो, तो इस वर्गाकार टाइल्स को जब लगाते हैं हम लोग, तो ये बोलता है इसकी भुजा की लेंथ कितनी हो सकती है, अधिकतम भुजा की लेंथ कितनी हो सकती है। तो मेरे प्यारे भाई, जब भी आप इस तरह का प्रश्न करते हैं तो सीधा सीधा आपने क्या करना है, इसका एचसीएफ निकाल, बोला है ना यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ मीन्स एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें निकालना होता है। तो जो आपका एचसीएफ आएगा वही इसका आंसर हो जाता है। तो इसकी ट्रिक यही है। तो मैं अगर इसे 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2 दूनी, है ना, 2 एकम 2 दूनी 0। फिर से 2 से देखें इसको, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, फिर 2 से करें। हमेशा जब भी आप डिवाइड करें तो कोशिश कीजिएगा आप अभाज्य संख्याओं से इसको डिवाइड करें। जब आप एडवांस हो चुके होंगे तो आप चाहे तो एक साइज को मैंने अलग अलग किया ना, तो 8 से भी इसको आप डिवाइड कर सकते थे, है ना, या आपको कोई और इनसे किसी अन्य संख्या से करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप शुरुआती दौर पे इसको किसी अभाज्य संख्या से, प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करना चाहिए ताकि सही आंसर आए। अब मैं फिर से 2 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको क्या हुआ, तो 2 एकम 2 दूनी 2 अठा 2 तियाँ। अब फिर से मैं 2 से कर ले तो क्या होता है, 2 छक्का 2 चक्कू और ये 15। अब देखो कोई संख्या ऐसी है जो इन दोनों को काट सके, कोई नंबर ऐसा है ही नहीं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये वाला 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 जो इस टाइल की जो मैक्सिमम भुजा है, जो एचसीएफ हमने निकाला है, ये इसका आंसर है। तो इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम साइड जो होगा 16 हो जाएगा। तो इसमें अगर कहीं 16 दिख रहा है तो आपको बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आप देखेंगे तो इसमें बोलता है कि किस त्रिआयामी आकृति में 5 फलक फेसेस, मतलब किसमें आपको 5 फलक दिख रहे हैं, 8 किनारे दिख रहे हैं और 5 आपको शीर्ष दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं इनको समझा, फलक का तो आप समझते हैं क्या होता है, किनारा का क्या मतलब होता है, जो भुजा है, जो क्या मेरे प्यारे भाइयों भुजा है। और शीर्ष का मैं सिंपल भाषा में समझाऊं आपको, कोने मतलब जैसे ये किया ये किया, ये मतलब जैसे ये, तो ये 1 कोना 2 कोना 3 कोना, और किनारा मतलब 1 किनारा 2 किनारा 3 और ये 4। आप समझ गए। तो अब आपने ये गिनना है और ये पूरा क्या हो गया, फलक हो गया एक प्रकार से। तो ऐसी आकृति में चयन करना है इसमें, जिसमें आपका क्या हो, 5 आपके ये फलक हों, 8 आपके किनारे हों और 5 के आपके कोने हों। तो अगर आप देखें तो आकृति नंबर ए में अगर आप देखें, इस तरह की आकृति है, देखो ये आकृति अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए मेरे साथियों, एक कोना मतलब शीर्ष, 2 शीर्ष 3 शीर्ष 4 शीर्ष और 5 शीर्ष। अरे बात समझ में, तो ये कंप्लीट हो गया। और फलक देखो 5 फलक होने चाहिए कि, तो एक फलक ये देखो ये डॉटेड से बन रहा है, इधर को एक ये हो गया, एक ये 2, ठीक है, एक ये नीचे 3, वैसे आपको आकृति में दिख रहा होगा, है ना। तो एक ये हो गया, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5। अरे बात समझ में, है ना। 5 फलक के नीचे हमको 8 भुजा चाहिए हमको, 5 हमको क्या चाहिए, 5 फलक, तो 5 फलक चाहिए हमको, तो 5 फलक हो गए। एक ये वाला फलक हो गया उधर वाला, एक इधर 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5, तो 5 फलक भी हमारे हो गए। और 5 शीर्ष हमने देख लिए थे। अब 8 किनारे मतलब 8 भुजाएं, एक भुजा ये आई यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक पाइप एक्स टैंक को 12 घंटे में तथा पाइप वाई टैंक को आपके 8 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा पाइप जेड टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 5 घंटे में टैंक का कितना भाग
भर जाएगा। देखो कितना ईजी है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन में जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बशर्ते अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासेस रहने वाली है मैथ रीजनिंग में। ये 30 नवंबर को हमें पता है मेरे प्यारे भाइयों, अभी डीएलएड के फॉर्म आए हुए हैं, 28 लास्ट डेट है इसकी, और 30 नवंबर को इसकी परीक्षा की तिथि घोषित की गई है, प्रस्तावित की गई है। हो सकता तो ज़्यादातर हम मान के चले तो 30 नवंबर को इसका पेपर होने वाला है। तो ये अब सितंबर चला ही गया लगभग, तो आज 18 तारीख हो गई है ना। फिर अक्टूबर पूरा बचा हुआ, नवंबर 2, मतलब 2.5 महीने आपके पास बचे हुए हैं। तो 2.5 महीने हम कोशिश करेंगे पूरा मैथ रीजनिंग का आपको पूरा सिलेबस करा के देंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ। बोलता है क्या एक पाइप एक्स है और एक पाइप क्या है मेरे प्यारे भाइयों, देखो कैसे करना है इसको, ठीक है। ये अगर टंकी को भर इसका नल खोला जाए तो ये क्या करता है प्यारे भाइयों 12 घंटे में टंकी भर लेता है। दूसरा आपका 8 घंटे में टंकी भर लेता, क्वेश्चन आप दिख रहा होगा। और एक पाइप तीसरा है सी जेड, ठीक है। ये क्या करता है, ये टंकी को खाली करता है मेरे प्यारे भाइयों 15 घंटे में। खाली करना मतलब एक तो पानी भर रहा है तो वो होता है पॉजिटिव वर्क। अगर कोई नल खाली कर रहा है, कम पानी को कम कर रहा है, तो उसको निगेटिव में लेना होता है। इसमें कैसे लेना होता है, निगेटिव में। तो अब आप इसका क्या लेंगे, मेरे इन सब का क्या लेना होता है, इसमें एलसीएम लेना होता है कि टोटल हमारा टंकी का जो साइज है, टंकी का जो साइज है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें अगर इन सभी का एलसीएम अगर हम देखें, यहाँ जो टोटल साइज आप निकालेंगे वो क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, एलसीएम होता है यहाँ पे। तो इसका हम एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं अलग से। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 60 लीटर का कोई टंकी का साइज है, जो एक्स नल 12 घंटे में भरता है, वो वाई आपका 8 घंटे में भरता है, और जेड जो ये खाली करता है 15 घंटे में। तो हम देखते हैं कि 1 आवर में ये क्या कर रहा है, 1 घंटे में कितना काम कर रहा है। तो 12 घंटे में जब 60 भर रहा है तो 1 घंटे में 12 पंजे, 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा होगा। 8 का अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 8 से कटेगा क्या, 1 मिनट गलत तो नहीं कर दिया एलसीएम गलत हो गया मेरे ख्याल से, 8 से 56 होता है। नहीं ये गलत हो गया मेरे प्यारे, एलसीएम ने गलत निकाल दिया। एलसीएम 60 नहीं होगा, ये होगा आपका 120। कितना होगा, 120 होगा। तो इससे हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10। 1 घंटे में कितना करेगा मेरे प्यारे भाइयों, 10 लीटर भरेगा। ये कितना भरेगा, 15 है ना। और ये कितना भरेगा, 8। 15 अठा 120 है ना, 15 अठा 120, 12 10 की 120। इसकी जरूरत हमको नहीं है। अब ये और ये है माइनस में, ये क्या है, माइनस में। अब प्रश्न कहता है कि जब तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो x प्लस वाई प्लस जेड एक साथ काम करेंगे, तो इनको निगेटिव साथ जोड़ना है। तो ये 10, अब मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, प्लस 15 माइनस 18 कितना आता है। मतलब इनका जो अगर तीनों नलों को हम खोल देते हैं तो ये 1 घंटे में कितना कार्य करते हैं ये देख रहे हैं हम लोग। अलग अलग एक घंटे का कार्य ये है, लेकिन कंबाइंड कार्य क्या है। तो देखो भाई, इसको यहाँ किया तो कितना हुआ, 10 में से 2 बचा, 15 तो 17। तो 17 लीटर ये 1 घंटे में भर रहे हैं। और भरना कितना है, 120 भरना या खाली करना जो भी करना है। तो भरना कितना, 100। अब ये प्रश्न की डिमांड क्या हो गई मेरे प्यारे भाइयों, तो ये क्या कहता है, 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भरेगा, 5 घंटे में। देखो 1 घंटे में 17 भर रहा है, तो 5 घंटे में 17 पंजे हो जाएगा ना, 5 टाइम्स हो जाएगा ना। 1 घंटे में 17, 2 घंटे में 17 34, 17 51, इस तरह से हो जाएगा। तो 17 पंजे 85। तो ये 5 घंटे का काम हो जाएगा। 5 घंटे में इतना भर रहा है मतलब, और भरना कितना, इतना। लेकिन ये बोल रहा 5 घंटे में कितना पार्ट भरेगा, किसका, इसका। तो 120 का 100 जो भाग भरा जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वो भरा जाएगा कितना, 120 इंटू ये वाला 17, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20। तो 17/24 भाग उस टंकी का भरा जाए कितने घंटे में, 5 घंटे में। दैट इज योर आंसर। तो ये मैं आपको समझाने में थोड़ा समय लग गया। मैं ये देखना चाहता हूँ, मतलब ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि कैसे किए जाते हैं, ठीक है, इस तरह के प्रश्न। तो ये आपका आंसर है 17/24। अब देखो ऑप्शन में 24/17 भी होगा, लेकिन वैसा नहीं करना है, ठीक है। हमें इसका कितना पार्ट भरा, तो का मतलब जब ये का किसी में लग जाता है तो वो हमेशा डिवाइड में रहता है। तो इसकी पहचान कैसे करते हैं, डिवाइड में रहता है, और जो भरा वो ऊपर रख दिया। चलो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। ये कहता है मेरे प्यारे भाइयों कि एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। जो डिस्काउंट है, यहाँ पे डिस्काउंट है 4% का। आप प्रश्न देख रहे होंगे,
छूट देता है। छूट मतलब डिस्काउंट। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 है और जो उसमें प्रॉफिट है वो आपका कितना है, 20% है। प्रॉफिट क्या है, 20% है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई, उस प्रश्न देखिए एक बार फिर चेक लेते हैं। 4% का डिस्काउंट देता है और छूट इसमें है 4% की, और क्रय मूल्य है 100 और लाभ इसका कितना, 20 का। तो उसका अंकित मूल्य याद कीजिए। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस देखना, हमने इसको एमपी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें भाई 100 रुपये में चीज़ लाई और 20% लाभ लाभ में बेच रहा है, 20% कमा रहा है, मतलब तो कहने का मतलब क्या है, उसका जो सेलिंग प्राइस होगा मेरे प्यारे भाइयों 120 होगा कि नहीं होगा। 100 का 20% मतलब कितना में बेचा, 20 रुपये ज़्यादा में बेचा, 20% ज़्यादा में 100 का 20 निकाल तो 20 हो जाए, तो 120 में बेचा होगा। तो हमें निकालना मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस एमपी जो होता है आपका, वो होता है सेलिंग प्राइस इनटू डिस्काउंट डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। ये उसका फॉर्मूला होता है, आपको सभी जानते हैं। तो एम पी इक्वल टू, अब डिस्काउंट में पता कितना है, 4 है, सेलिंग प्राइस कितना 120 गुना गया 100, और इसको देखो 100 में से 4 घटाएंगे आप, कहाँ गया 4, ये तो कितना 96 आ जाएगा प्यारे भाई, कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चाकू 16, 4 तिया 12। ठीक है, फिर से 4 4 छक्का 24 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, और 25 चाकू 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको 2 से काटें तो 2 तिया 6, और ये 15 दूनी 30, और 3 से इसको काटेंगे कितने बार हो जाएगा, 3 × 15 और 55 125। तो उसका जो मार्क पर काटने में थोड़ा समय लगा, तो इसका जो मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा 125। अगर 125 का बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों, जो आपका मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, वो 125 इसका निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टॉपिक बेस्ड डिटेल क्लास मेरे साथियों कुछ समय में आने लगेगी। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 2 गुना किया जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखो प्यारे भाइयों, बोलता है यदि किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना किया जाए। मान लेते हैं कोई भुजा क्या है आपकी, भुजा मान लेते हैं मान लेते हैं हम लोग 2 सेंटीमीटर है। अब A1 और A2 हो गया आपकी 2 गुना 4 हो गया मतलब। ठीक है, तो ये बोलता है कि एरिया में कितने प्रतिशत का आप चेंज देखेंगे, कितने प्रतिशत का आपको चेंज देखेगा। अगर ये 2 है तो ये 4 है, अगर ये 1 है तो ये 2 है, इस तरह से कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज। अब एरिया क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, एरिया की अगर हम बात करते हैं वो होता है क्या, भुजा स्क्वायर। वर्ग का जो क्षेत्र मतलब भुजा स्क्वायर होता है। तो A1 की अगर हम बात करते हैं तो एरिया A1 मतलब 4 हो जाएगा, और एरिया 2 भुजा का मतलब ये वाली, तो 4 चाकू ये 16 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अभी बोलता है कि परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज में कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी, मतलब ये कितना परसेंट अधिक है। अगर हम इसको देखें तो ये 100% है ना, और यहाँ पे 100% लेस करने के बाद 1 4 1 4 1 4, तो 100 200 एंड 300, तो ये हम यहाँ पे इस तरह देखें तो ये 300% वैसे आ गया। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कीजिए, इनको कितना हो रहा है, इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए। मतलब इसका जो ट्रिक होती है मेरे प्यारे भाइयों, जब हमें कंपैरिजन करना होता है तो हमेशा इन दोनों वैल्यूओं को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। बड़े में छोटा घटा दिया, डिवाइड बाई जो पहले क्या था, तो पहले 4 था क्षेत्रफल, और गुना क्योंकि परसेंटेज में चाहिए तो ऐसा कर लीजिए, अदरवाइज ये तो शॉर्टकट और ही हो गया। तो इसको घटाएंगे तो ये कितना कितना बचेगा, 12, और 4 तिया 12, और 3 एकम 300। तो 300% क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, उसका एरिया में वृद्धि हो जाएगी अगर भुजा को डबल किया जाता है किसी वर्ग की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये बोलता है मेरे प्यारे भाइयों कि प्रथम मतलब फर्स्ट 25 पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्ण संख्याओं का जो एवरेज है, औसत कितना होगा।
ठीक है, फर्स्ट 25। अगर देखिए हम 25 की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो 25 का मतलब अगर दो भागों में बांटें तो 25 मतलब 12, एक से लेकर 12 यहाँ हो गया, फिर 13 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कितनी हो जाएगी संख्या, 25 हो जाएंगी, है ना। तो मतलब यहाँ 12 संख्याएं इधर हो जाती हैं और 12 संख्याएं इधर हो जाती हैं, तो 12 12 24 और ये 25 हो गया, पूरा 25। कहने का मतलब क्या, अगर मैं 1 से 25 तरीके इनको लिखूंगा, एवरेज ट्रिक बता दे, तो कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे जो मैं ये बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है मेरे साथियों, जैसे अगर कंजुगेटिव नंबर है, जैसे 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास नंबर दिए गए हैं, मैं बोलूँ कि इनका एवरेज क्या होता है, तो एवरेज कई तरीके से निकाला जा सकता है। तो एवरेज में अगर इसका निकालूं शॉर्टकट में, तो हमेशा बीच का एवरेज कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। या फिर हम दूसरा, हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है बेसिक, इन सबको जोड़ के जितने नंबर उनसे डिवाइड कर लो, तो इन सबको जोड़ देंगे, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 बटा कितनी संख्या है, 5, तो 5 3 15, एवरेज कितना है, बीच का। एवरेज क्या आता है, हमेशा बीच का तब आता है प्यारे साथियों, जब दी गई संख्याओं के बीच में समान अंतर हो, क्या हो, समान डिफरेंस हो। तो यहाँ पे हम देखें कंजुगेटिव नंबर है, 1 से लेकर 12 यहाँ है, 12 से ये हो जाएगा, तो इसका बीच का नंबर क्या है, 13, तो 13 आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा आंसर। ठीक है, अदरवाइज आप 1 से लेकर इनको जोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब ये कहता है कि एक पिता की आयु, ये मैं एक फिगर बना लेता हूं, है ना। बोलता है एक पिता अपने पुत्र से दुगनी उम्र का है, मतलब जो फादर है इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब उसके पिता की उम्र उस पुत्र की दुगनी है। आगे बोलता है कि 20 साल पहले, ये वर्तमान, ये प्रेजेंट टाइम है, 20 साल पहले, तो मान लेते हैं यहाँ पे 20 साल पहले की बात हो रही है। यहाँ पे क्या कंडीशन देता है, तो 20 साल पहले पिता और पुत्र की जो आयु में जो वो है, जो पिता 20 साल पहले वो अपने पुत्र की उम्र का 12 गुना था, मतलब जो फादर था यहाँ पे 12 टाइम्स ऑफ हिज सन था। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। मान लेता हूं यहां पर जो एस है, सन की जो आयु है, मान लेते हैं एक्स है, तो एफ कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, 12x हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये x, ये 12x, ये किस 12 ईयर एगो की बात चल रही है, 20 साल पहले की बात चल रही है। ठीक है, अब हम यहां इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो मेरे प्यारे भाइयों, हमें प्रेजेंट पे आना है, हमें प्रेजेंट पे इस कंडीशन बिठाना है, इस पे f बराबर 2 टाइम्स s। तो यहां से मैं यहां पर हूं और मुझे 20 साल आगे जाना, तो जुड़ेगा ना, आज कल परसों, आप कदम बढ़ाते तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम, तो यहां से हमें 20 साल आगे आना है। यहां पर पुत्र की आयु कितनी है, x है, तो यहां वर्तमान में 20 साल बाद कितनी हो जाएगी उसकी, x प्लस 5, सॉरी 20 है ना, x प्लस कितने हो जाएगा, 20 हो जाएगा ये। अब देखो फादर क्या है, अभी 12x है, अब 12x का उम्र है पिता का, तो 20 साल बाद कितना, प्लस 20 यहां जुड़ जाएगा इसके साथ। अब यहां पर शर्त क्या दे रखी है, 2 टाइम्स ऑफ सन एज, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 40, इसको इधर लाइए, उसको उधर लाइए, इसको इधर लाइए तो 10x बच जाएगा, और यहाँ इधर जाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो कहने का मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 2, ये 0 से 0 खत्म, तो 2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, जो x है वो कितना है, 22 है, और x कहां पे माना हमने यहाँ पे 20 साल पहले। तो जो वर्तमान आयु है s की, मतलब पुत्र की, वो कितनी है, x प्लस 20 हो जाएगा ना भाई, यहां से यहाँ आने में, और x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये प्लस 20 हो जाएगा, तो ये 22 ईयर का हो जाएगा पुत्र। अब पिता क्या है, डबल है कि पुत्र से डबल है, तो फादर इक्वल टू 44 ईयर आंसर। तो पिता की उम्र 44, पुत्र की उम्र 22, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, दोस्तों अगर आपको डीएड की तैयारी करने में किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट करके उसके बारे में हमसे बात कीजिए, और हम उस पर वीडियो बना के लाएंगे। ठीक है, कोई भी चैप्टर हो, मैथ्स या फिर रीजनिंग का। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आता है कि यदि बोलता है un इक्वल टू 1/n माइनस 1/n प्लस 1, तो हमें बताना है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 का जो मान है वो कितना होगा। आज बात समझ में। अब देखो un 1 रखा, तो u1
कैसा है कि जब n की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये मैं इसी में रख देता हूँ, सिर्फ फटाफट हो जाएगा, है ना। देखो u1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/1 1 हो जाएगा, माइनस 1/n, ये 2 हो जाएगा, तो 1 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बीच में फिर प्लस है, अब u2 1/2 हो जाएगा, फिर बीच में क्या है, माइनस 1/2 प्लस 1 3 1/3। अब आते हैं फिर प्लस 3 पे आते हैं, तो 1/3 माइनस 1/4 हो जाएगा। इसी तरह से प्लस 1/, अब 4 रखेंगे, 1/4 माइनस 1/5, ठीक है। फिर प्लस 1/6, 1/5 ही तक है, 1/5 तक है ना, 5 रख दिया आपने, नहीं 5 नहीं रखा भैया ना, तो 1/, कहाँ रखा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना, ये 2 रखा हमने, ये 3 रख दिया, ये 4 रख दिया, ये 5 हो जाएगा। अब हम 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 1/5 माइनस 1/6 हो जाएगा। अब रख के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों, माइनस हाफ प्लस हाफ, मतलब आधा में से आधा गया तो 0, ये कट गया, आधा ये 1/3 माइनस 1/3 खत्म, 1/4 1/4 खत्म, 1/5 1/4 खत्म, ये बचा। शुरुआत का 1 बचा और माइनस का 1/6 बचा, तो 6 एकम 6 माइनस 5/6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसके, ठीक है। चलिए ये कैसा हुआ, माइनस का 1/3 प्लस का 1/3, मतलब 1/3 में से 1/3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0, मतलब 2 माइनस 2 कितना, 0, तो वही बात क्या हुई, 1/3 माइनस 1/3 1/4 हुई, तो ये कट के 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोलता है कि 2 संख्याएं आपके क्या है, 3:4 के रेशियो में है, इनका जो एलसीएम है वो कितना है, 48 है, तो एचसीएफ हमें निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। वो 2 संख्याओं का मासा क्या होगा। देखो भाई, एलसीएम मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी और 4 तियां 12 रेशियो का मतलब है 48, ठीक है। 1 रेशियो का मतलब हो जाएगा 12 चक्कू 48, ठीक है। ये हो गई। अब संख्याएं क्या होंगी, एक रेशियो का मान कितना है, 4, 2, 3 रेशियो का मान, 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 3 चक्कू 12, कॉमा एक रेशियो का मान 4, 4 चक्कू 16। हमें एचसीएफ निकालते, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें संख्या पता होनी चाहिए थी, संख्या 12 16 है, जिसका एलसीएम 48 है और एचसीएफ हमें निकालना है, तो 4 से डायरेक्ट काटो, 4 3 12 और 4 चक्कू 16, तो एचसीएफ जो इसका आएगा मेरे प्यारे भाइयों, वो कितना आएगा, 4 आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बोलता है कि 2 संख्याओं का अनुपात 4:7 है। 4 रेशियो क्या है, 7 है, और प्रत्येक संख्या में से 10 घटाने पर, मतलब -10 करना है अगर आपको, तो जो रेशियो बनता है 1/2 बनता है, 1:2 बनता है। तब बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या जिसका रेशियो बड़ा होगा। तो मान लेते 4x है और इसको मान लेते 7x है, तो 4x में से 10 घटाया और 7x में से भी 10 घटाया, तब जाके ये कितना होता है, 1/2 होता है। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो ये इसका गुणा यहाँ करें तो 4 दूनी 8x माइनस 20 बराबर 7x माइनस 10, ठीक है। अब x को इधर, इसको उधर, तो इधर यहाँ करें तो x हो जाएगा और इधर गया तो कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब ये बता रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 7x होगी, तो 7x का वैल्यू निकालना, तो 7 × 10, तो 7 कितना हो जाएगा, 70 आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसको फिर से आप रिपीट कीजिए, इस वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए, है ना, और फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोलता है क्या मेरे प्यारे भाइयों, कि एक वृत्त की परिधि किसी 22 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की परिधि, अगर वृत्त की परिधि की बात करें मेरे प्यारे भाई, वो परिधि होती है 2πr होती है, ठीक है। और वर्ग के परिमाप, तो जो वर्ग का परिमाप होता है वो कितना होता है, 4a होता है। क्या होता है, 4a होता है। अब सबसे यहां देखो, एक वृत्त की परिधि किसी 22 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। देखो भाई, भुजा उसने दे रखी कितनी, 22 सेंटीमीटर, तो इसकी जो परिमाप है उसके बराबर है क्या, ये क्या बोलते हैं इसको, ये परिधि किसकी, इसकी, ठीक है, वृत्त की। तो ये 2πr बराबर हो जाए कितना,
4 गुना गया 22, ये वैल्यू रखी हुई है। इससे हमने इसको काटा 2 टाइम्स, तो ये पाई आर बराबर हो जाएगा कितना, 22 दूना 44। ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा 44 बटा कितना, पाई। आप चाहें तो इसको 22 बटा 7 रख सकते हैं पाई को, तो पाई को हम 22 बटा 7 रखते हैं, तो 44 डिवाइड बाई 22 गुना गया 7, 22 दूना 44, 7 दूना 14, तो 14 हो जाएगी क्या, उस वृत्त की त्रिज्या। हमें निकालना वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो आंसर यहाँ देख रहे हैं होंगे आप, पाई में दिया हुआ है। ठीक है, तो पाई का हमें कोई मान नहीं रखना है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर आप जानते हैं 196 होता है, तो ये हो जाएगा 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आंसर आपको हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 196 पाई। अगला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि बोलता है कि इनमें से कौन एक खुला वक्र है। खुला वक्र, खुला वक्र मतलब जो क्लोज नहीं है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें, ये तो क्लोज है पूरा, देखो पूरा मिला हुआ है, बी भी क्लोज है। अगर सी की बात करें तो कहीं से क्लोज नहीं है, वो ऐसा घुमा के रखा है इसने, ऐसा है, तो ये कहीं क्लोज है, क्लोज है कहीं नहीं है, बंद है ही नहीं कहीं, यहाँ से जो खुला है पूरा खुला है, तो ये आपका खुला वक्र है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी डी भी अगर देखें तो डबल ट्रायंगल बने हुए हैं, तो वो भी आपका बंद वक्र है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, बोलता है यदि a बाई बी इक्वल टू 1/2, तो हमें बताना a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। देखो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 1 + 2 3। अब यहां देखो 1 - 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोलता है मेरे प्यारे साथियों कि यदि चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात 3:4:5:6 हो, तो चतुर्भुज के कोणों का मान क्या है। आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है, अंतःकोणों का योग होता है, वो कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल दिए गए, चारों एंगल का जो रेशियो दिया गया है, वो क्या दिया गया, 3, 4, 5 एंड 6। इन सबको जोड़ेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए एंगल को मान। तो 4 3 7 5 12 और 6 18, तो 18 रेशियो का जो मान है वो 360 है, तो 1 रेशियो की जो वैल्यू है तो ये हो जाएगी 20 डिग्री। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 20 डिग्री के बराबर, 18 दूनी 36 20, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, एक रेशियो का मान 20 है, तो 3 का कितना, 4 का कितना, 5 का कितना, 6 का कितना, तो एंगल आपके निकल आएंगे। तो 20 × 60 डिग्री, 20 चक्कू 80 डिग्री, 20 पंजे 100 डिग्री, है ना, इसमें 100 गया, और 20 छक्का 120 डिग्री। बस ऑप्शन नंबर जो कहीं मिलेगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा, देखो इसका ट्रिकी क्वेश्चन है ये, 6 प्लस डॉट का मान क्या होगा। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आपने क्या करना है मेरे प्यारे, ट्रिक किया है, इन दोनों का ऐसा फैक्टर करना है, गुणनखंड करने हैं जिनका गुणनखंड ये हो, है ना, और उनके बीच, उन नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस हो वो 1 हो। तो 3 और क्या है, 2 ही तो है। ठीक है, अंतर 1 है, 3 दूनी 6 है। अब जब आप ये कर चुके होंगे, तो अगर यहाँ बीच में प्लस है तो तब आपको बड़ी संख्या लेनी है, अगर यहाँ माइनस होता माना बात, तब आप आंसर के रूप में क्या लेते हैं, 2 लेते। तो इसके लिए क्योंकि प्लस बीच में है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिकी क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। दोस्तों अगर डीएलएड के प्रीवियस पैटर्न को हम देखें, कुछ सालों से पहले का अगर देखते हैं हम लोग, तो लगभग इसी रीति के सेम पैटर्न के क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब है ना, कोई अलग कोई पैटर्न नहीं जोड़ा गया इसमें, थोड़ा बहुत दाएं बाएं होता है 1-2 क्वेश्चन, अदरवाइज पूरा सेम पैटर्न यही चल रहा है, बस क्वेश्चन थोड़ा दाएं बाएं हो रहा है, बस और कुछ नहीं है, वैल्यू चेंज है मतलब। अगला प्रश्न बोलता है कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 24, 30 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचाती हो। तो मतलब छोटी छोटी मतलब एलसीएम, छोटी छोटी की जब भी बात होगी तो एलसीएम आपको निकालना होता है। तो कौन कौन संख्या दे रखी है, 24, 30 एंड 54 का जो एलसीएम है वो निकालना है। तो 2 से काटेंगे 15, 27 दूना 54, फिर हम 3 से काटते हैं, 3 नम्मा 3 पंजे 3 चक्कू, है ना। अब कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जो इनको काट सके, तो ये 5 चक्कू 20 हो जाएगा, 3 दूनी 6 नम्मा
54 गुना गया 20, कितना हो जाएगा 108, इतना। ये हो जाएगा क्या, एलसीएम। अब देखो भाई, ये नंबर जो है ये 24 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा और 54 से भी कटेगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जब आप इससे भाग दो, इससे भाग दो, इससे भाग दो, तो प्रत्येक दशमलव क्या बचना चाहिए, शेष पर 5 बचना चाहिए। दैट्स मीन ये नंबर क्या होगी, 5 संख्या अधिक होता है तो बचेगा 5 शेष पर। तो जो आंसर आपको हो जाएगा 85 आंसर, मतलब 1085 जो ऑप्शन आपका होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमें 5 शेष पर तभी तो बचेगा जब ये 5 अधिक होगा। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या बोलता है मेरे प्यारे भाई, यदि n एक पूर्णांक संख्या है तब संख्या n क्यूब माइनस n सदैव विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, सदैव। देखो भाई, अगर मैं n का मान 1 रखता हूं तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो क्या 0 हो जाएगा, तो 1 रखने का मतलब नहीं है। अगर मैं 2 रखता हूं पहली केस में, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये किससे कटेगा, 6 से कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 3 होते 27 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 24, और 24 किससे कटेगा, 6 से कटेगा। मतलब जब भी आप कोई भी नंबर इस इक्वेशन में रखोगे तो वो नंबर हमेशा किससे डिविजिबल हो रहा है। इसी तरह और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, 4 को रखेंगे 64 हो जाएगा, 64 माइनस 4 बराबर 60, 6 डिवाइड बाई 6 दैट इज 10, पूरा कट गया। तो वो नंबर जो है आपका 6 से डिवाइड हो रहा। अगर मैं बात करूँ 11 से कटता है क्या, 11 से ये नंबर 6 कटता ही नहीं है, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, इस तरह से। तो कहने का मतलब क्या हो, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इस कंडीशन के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बोलता है क्या, एक आकृति दी गई प्यारे भाइयों, दिए गए चित्र के अनुसार एक वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है एंड यदि वृत्त का केंद्र O है तो एंगल COBC नहीं, एंगल कोण BOC का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये ऐसा कोई सर्कल दिया हुआ है और इसमें एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, ये ट्रायंगल दिया गया है और इसमें ये बनाया गया है, ठीक है, ये B है, ये A है एंड ये C है, ये दिस इज O। अब देखिए, अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाइयों, ट्रायंगल की बात करते हैं, तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180। कितना होता है, 180 होता है। तो मतलब ये 60 ये भी होता है, 60 ये भी होता है, 60 ये भी होता है। अब यहाँ जब ये 2 पार्ट कर रहे हैं तो ये कितना होगा, 30, ये कितना होगा 30। और हमें क्या बताना, एंगल कौन सा बताना, BOC, मतलब ये वाला कोण बताना हमको, ये वाला कोण। और ये भी एक ट्रायंगल है तो इसका मान भी कितना होगा, 180 है ना। तो 30 30 60 ये हो गया, और इसको मान लेते हैं x, तो x प्लस 30 30 60 ये हो गया, का मान कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। तो x बराबर कितना हो गया मेरे प्यार, घटा दो 120 डिग्री, आंसर दैट्स इट। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, कोण BOC का मान जो है 120, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अगर हम देखें तो बोलता है कि एक कक्षा में सभी 10 विद्यार्थियों का भार किग्रा में इस प्रकार है, क्या है, 35 से पहले 33, 35 38 39, ठीक है, 40 41 42 43 44 एंड 45, ठीक है। इस कक्षा का औसत भार इस प्रकार है, इस कक्षा में औसत भार से अधिक भार वाले छात्रों की संख्या कितनी है। मतलब इसका जो औसत आता है, जो औसत आएगा, ठीक है, तब हमने देखना है, मान लेते हैं कोई भी जैसे मान लो 40 आ रहा औसत, तो अब ये देखना है कि 40 से ऐसी कितनी संख्या है जो 40 से अधिक है। तो 40 से अधिक कितने, 1 2 3 4 5, इस तरह से। वो 41 41 आता है तो ये तो कम हो गई, ज़्यादा हमने बताया तो 1 2 3 4, इस तरह से इसको बताना है। तो आप क्या करेंगे, औसत कैसे निकाला जाता है प्यारे भाइयों, इन सबको जोड़ेंगे और डिवाइड बाय जितने नंबर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डिवाइड बाय 10 करेंगे। डिवाइड बाय 10 करने के बाद आप क्या करेंगे, जो एवरेज आएगा उसको आप निकाल के इसमें आप रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगर हम इसका औसत की बात करते हैं तो मैंने इसको निकाला हुआ है पहले से ही, तो मुझे इसका ध्यान है कि मैंने इसको, क्योंकि मैंने सॉल्व किया पहले से ही, तो जब मैं सॉल्व किया हुआ है मेरे प्यार, तो मुझे इसका याद है, इसका एवरेज अब अगर आप जोड़ के निकालते हैं तो इसका एवरेज आ रहा है कितना, 40 आ रहा है। इसका एवरेज कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो अब हमने ये देखना है कि 40 से ऐसे कितने नंबर हैं, एवरेज कितना है 40,
कि जो 40 से ज़्यादा हैं, तो एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, एक, तो कितना हो गया टोटल 5। तो 5 छात्र ऐसे हैं जिनका जो भार है ना वो औसत से ज़्यादा है। अगर ये पूछता कि कितने छात्र हैं जिनका जिनका जो भार है औसत से कम है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4। तो 4 छात्र ऐसे थे जिनका भार औसत से कम है। तो इसका औसत आप जब निकालोगे डिवाइड बाय 10 करोगे, इनको जोड़ के, तो 40 आ जाएगा। 40 से कितने नंबर ज़्यादा हैं? 5 आंसर। ठीक है, चलिए। बोलता है कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। तो इसको अगर हम निकालें इसको हम निकालें तो ये होता है दोस्तों 50 डिवाइड बाई 1, जितना परसेंट दिया गया है 100 प्लस 150 इंटू 100, ये 50/150 इंटू 100, काटेंगे 5 दिया 15, इसको करें 33 सही 1/3% आंसर। ठीक है, चलिए इसको निकालने का ये फंडा होता है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब कहने का ये है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या है। 5 अभाज्य संख्या पहले लिखनी पड़ेंगे आपको। 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है। तो 1 2 3 4 5। अब देखो माध्यिका का मतलब होता है दोस्तों बीच की संख्या। माध्यिका मतलब औसत नहीं, माध्यिका मतलब बीच की संख्या। बीच कौन है? ये। जब भी माध्यिका निकालते हैं प्यारे भाइयों, तो हमेशा क्या करना होता है, उन संख्याओं को सीरियल में लिखना होता है, क्रम वाइज, मतलब छोटे बड़े के हिसाब से। ठीक है, आरोही अवरोही क्रम लिखते हैं, मतलब है ना। तो मैंने इसको आरोही क्रम में लिखा, तो जो बीच में आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। दैट्स इट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोलता है दोस्तों, एक आदमी एक पुराना मोबाइल फोन 4000 में खरीदता है, 4000 में खरीदता है और फिर उस पर 2000 रुपये खर्च करता है। तो मतलब टोटल जो इसमें जो कॉस्ट पड़ी इसको मोबाइल की, जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो जाएगी आपकी? सीधा सीधा 6000 हो जाएगी। ठीक है, आगे बोलता है कि वह उसे 7500 में बेचता है। तो जो SPA सेलिंग प्राइस है वो कितना? 7500 रुपये, मतलब 7500 रुपये है। तो उसका लाभ % कितना है? देखो भाई, 6000 में खरीद रहा है, 7000 में 7500 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है? तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट मतलब इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 1500 का। अब कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी? कितने में पड़ा? 6000 में। गुना गया कितना? परसेंटेज मिलेगा 100। तो 1 2 3 1 2 3 है ना। 3 से काटा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। इसको इससे काटा किससे? 2 से। 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25% का क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर आपका कहाँ गया? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना, ऊपर पे ही। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? 25% का क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति में उसको प्रॉफिट हो जाएगा प्यारे भाइयों। बोलता है यदि a इंटू बी इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर, तो 3 इंटू 7 इक्वल टू क्या? देखो ए का मान 3, ए का मान यहाँ रखेंगे। देखो 3 7 10 10 की 100 आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला नंबर लिखा हुआ है 89071। 9 का अंकीय मान, 9 का अंकीय मान 9 होता है ना। अंकित मान या जातीय मान और स्थानीय मान का योग कितना है? अगर इस 9 का अंकीय मान ये हो गया, स्थानीय मान कितना है? इकाई दाई सैकड़ा। तो 9 1 2 3, इसको जोड़ेंगे तो 9009। ये आज का इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब बोलता है कि 96 का रोमन अंक क्या है? तो इसका होता है XCVI रोमन। इसका रोमन में इसका वो लिखिए संख्या कितनी होती है? तो XC90 और ये 696 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, तो 256 की पावर 3/4। तो 256 को हम कैसे लिखेंगे? 1/4 टू द पावर, ये 3 लिख सकते हैं, या फिर इसको 2 रखेंगे तो ये बटा 2 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना उसको। तो अंडर 2 56 का कितना होता है? 16 का होता है। ठीक है, और फिर इसको अंडर 2 करेंगे, फिर भाग बाहर से 3 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 4 की पावर 3 कितना? 64 हो जाएगा। 4 चौक 16 64 आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोलता है घन का आयतन, घन मतलब क्यूब, एक घन का जो आयतन है, घन का आयतन मेरे प्यारे भाई क्या होता है? S³ होता है। ठीक है,
एक घन का आयतन, एक घनाभ के आयतन जिसकी भुजाएं 9, 6, 4 है के बराबर है। तो उसका जो आयतन होता है घनाभ का, घनाभ बोले तो क्यूबॉइड, इसका जो वो होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब यहां देखो क्या दिया गया है, लंबाई 9 दे रखी है घनाभ की, और चौड़ाई 6 दे रखी है, और ये 4 दे रखा है। तो हमें पता घन की भुजा बतानी है, इस घन की भुजा बतानी है हमको। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां देखो s बराबर हो जाएगा क्यूब रूट है ना, 9 इंटू 6 इंटू 4। इसको करेंगे तो 3 गुना गया 3 गुना गया 3 गुना गया 2 गुना गया 2 गुना गया 2। हमें क्यूब रूट निकालना है तो इसलिए कर रहे हैं। तो 1 2 3 1 2 3, तो ये 3 यहां से निकला बाहर क्यूब रूट से, और 2 यहां से निकला, तो कितना हुआ 3 दूनी 6। तो ये भुजा है जो क्यूब की, वो कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब बोलता है प्यारे दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 19404 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले 2 से भाग देंगे, फिर आप 3 से भाग देंगे, फिर आप 7 से भाग देंगे, और फिर आप देखेंगे जो आप निकाल रहे हो क्या वो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, पूर्ण वर्ग किसी का वर्गमूल है वो कि नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो 11 वाला ऑप्शन है 11, तो इससे अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो जो यहाँ भागफल आता है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है। पूर्ण वर्ग मतलब जैसे 4 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, क्यों पूर्ण वर्ग है, क्योंकि ये 2 के वर्ग से पैदा होता है। 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों, क्योंकि 4 का वर्ग होता है। इसी तरह जब हम 11 से इसको डिवाइड करते हैं प्यारे भाइयों, तो यहाँ पे ऐसा संख्या आ जाता है, करके देखेंगे अगर हम लोग, तो 11 कम 11 कितना बचेगा 7 बचेगा, 11 छक्का 66 है ना, तो कितना बचेगा 8 बचेगा। अच्छा 11 7 77 हो जाएगा है ना, तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 11 चक्को 44। और इसको हम देखेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब पूर्ण वर्ग संख्या तो अंडर रूट से निकालेंगे इसको, किसका होता है ये 74। देखेंगे इसको तो ट्रिक क्या है इसकी, 2 और 8 8 64, ये खत्म हुआ 4 4 और 4 ये 42। तो ये 42 का जो अगर आप वर्क करते हैं तो क्या पैदा होता है मेरे प्यारे भाइयों, ये 1674 प्राप्त होता है आंसर। तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई कि नहीं हुई, 1674 जो है ये किसका वर्ग है 42 का होता है। ठीक है, तो मैंने पूरा हल भी कर दिया पूरा इसको। चलिए मैं फिर से कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो कृपया इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स और शेयर जरूर करें। ठीक है, और जो भी डीएलएड से संबंधित आपको किसी भी मैथ्स रीजनिंग के किसी भी चैप्टर में अगर आप कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछें कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के लाएंगे। ठीक है, चलिए अगर आप प्रश्न बोलता है कि दो संख्याओं का योग 14 और अंतर 10 है तो उनका गुणनफल कितना है। दो संख्या a प्लस बी है तो योग कितना है 14 है, और a माइनस बी कितना है 10 है, तो a इंटू बी कितना हो जाएगा। तो यहाँ से जब a निकालेंगे आप तो इन दोनों जोड़ेंगे तो कितना 24, 24 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 12, और b का वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों घटाएंगे तो 4 4 का 2। ठीक है, इन दोनों गुणा कितना होगा 24। आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 24, 24 डिवाइड करके कितना आ जाएगा a बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब a का मान यहाँ रख देंगे आप b a इसमें, तो 12 ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा b का मान कितना आ जाएगा 2 नहीं आ जाएगा, a का मान 12 यहाँ का दोबारा इधर तो 14 में से 12 कितना बचेगा 2 ही तो बचेगा। अब a गुना गया b मतलब 2 गुना गया 12 करना आपको, तो कितना आएगा 12 दूनी 24 आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है क्या, कोई धन है मेरे साथियों, कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। मान लेते हैं कोई धन पर 100 था, वो दोगुना होने का, दोगुना मतलब 2 टाइम्स मतलब 200 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें ये प्रिंसिपल अमाउंट है और दिस इज अमाउंट है, तो इंटरेस्ट अगर हम देखें तो यहाँ 200 का इंटरेस्ट 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ रहा है, कितने का आ रहा है 100 रुपये का ब्याज आ रहा है। मतलब जो पहले 100 रुपये था जो आपने कर्जा लिया हुआ है वो 200 रुपये हो गया, मतलब आप 200 लौटा रहे हो। आपने 100 रुपये कर्जा किसी से लिया, अब जब आप दे रहे हैं तो आप 200 दे रहे हैं, तो 100 तो आपने लिया हुआ था, 100 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा आप देते हैं उसको क्या बोलते हैं इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इन दोनों को घटा के हमें ब्याज प्राप्त होता है। तो अब ये बता रहा है कितने साल में कि ये दुगुना हो जाएगा, दुगुना। तो हम जानते हैं
ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो इंटरेस्ट कितना है 100 है, मूलधन कितना है 100 है, आर कितना है 10 है, और टी हमें निकालना है कितने समय में हो जाएगा कि, और ये 100 ये है, ये 100 से 100 खत्म, इससे ये 0 खत्म, तो टी मतलब 10 ईयर आंसर। ठीक है, तो 10 हो जाएगा कि आपका 10 साल में ये पैसा दोगुना हो जाएगा कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, अब यहां देखेंगे अगर हम लोग, बोलता है A रेशियो B की जो वैल्यू 1:2 है। ठीक है, नहीं 2:3 है, और B रेशियो C का जो मान है वो है 6:5। तो हमें बताना A अनुपात B अनुपात C का मान कितना है। जब भी आप इस तरह का प्रश्न करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई को 12 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, इसका यहाँ को 6 18, इस दोनों को यहाँ 15 हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड होता है 3 से काटो इसको, तो 3 चक्कू 12, 3 छक्का 18, 3 पंजे 15। तो ABC का जो अनुपात हो 4:6:5 हो जाता आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे भाइयों, देखिए जरा कहता है क्या, यदि पी क्यू आर एस टी 5 क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो इनका औसत नहीं हो सकता है क्या। ऑप्शन नंबर ए बी सी। देखो भाई, इसका जो आंसर है वो डी नहीं हो सकता औसत। ठीक है, जिसमें 1 2 3 एंड 4 है, और एक ये 5 है, इनका औसत कितना है 3 है। और मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये क्या है T है, तो औसत कितना आया यहाँ पे 3 आया है। औसत कितना आया 3। तो मैं ये तो बोल सकता हूँ P से कितना ज़्यादा है ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये समझाने के लिए। ठीक है, तो औसत पहला ऑप्शन बोला ना P+4, ये हो सकता है कि औसत, तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो देखो औसत हमारा आ रहा है 3, तो P का मान यहाँ पे 1 है, तो कितना ज़्यादा है 2, तो P+2 बोल सकते हो इसको औसत को, P+2 बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर औसत कितना 4 आ रहा होगा, तो हम P+4 बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, औसत ये हो सकता है, औसत आर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बीच संख्या है PQRST, हमने क्या बोला क्रमागत है, तो बीच की संख्या हमेशा क्या होती है औसत होती है। अदरवाइज औसत क्या होती है, इनको जोड़ा इसको जोड़ा इसको जोड़ा इसको जोड़ा प्लस डिवाइड बाई 5 किया, तो ये हो सकता है। तो मतलब ABC हो सकता है, लेकिन डी क्या है PQRST डिवाइड बाई 5 नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस हिसाब से, नहीं के हिसाब से, जो औसत का भी नहीं हो सकता। चलिए अगला बोलता है षटभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। सभी को पता है 720 डिग्री होता है आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न बोलता है कि यदि एक तालाब की लंबाई और चौड़ाई इतनी है, और इसमें 210 मीटर पानी है, तो इसकी गहराई कितनी है। देखो भाई, एक तालाब का जो आयतन होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, और ये दिया गया है 210, ये 210 क्यों में दिया, तो मतलब आयतन है। ठीक है, ये दिया गया। अब इसकी लंबाई चौड़ाई आपके दी हुई है 7 गुना गया 6 दिया गुना हाइट निकालने को, गहराई मतलब 210, तो 7 से कहा 7 3 21, इससे काटेंगे, सॉरी 6 पंजे 30, तो जो इसकी गहराई हो जाएगी मेरे प्यारे भाइयों, वो हो जाएगी आपकी 5 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, मतलब 140 पर हम आ गए हैं। 10 क्वेश्चन बचे हुए हमारे पास। प्यारे भाइयों कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य का 20% अधिक मूल्य दर्ज करता है। एक व्यक्ति है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्यों से 20% अधिक मूल्य दर्ज करता है। यदि बिक्री के समय 10% छूट देता है तो उसका लाभ क्या है। माना क्या बोलता है क्रय मूल्य का ना, माना कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100 है। अब ये क्या बोलता है कि कॉस्ट प्राइस के 20% अधिक अंकित करता है, मतलब जो एमपी है वो सीपी से 20% अधिक, 20% अधिक मतलब इसका 20% कितना 20 होगा, तो ये 100 है तो 100, ये 20 हो जाएगा क्या एमपी। और सीपी की बात कर रहा है, सॉरी एसपी की बात कर रहा है, जब बेचता है तो उस समय क्या देता है, ये छूट देता है, डिस्काउंट देता है, कितना 10% का डिस्काउंट देता है। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है। अगर हम एमपी की बात की, फॉर्मूला है मेरे प्यारे भाइयों, एसपी इंटू 100 डिवाइड बाई डी माइनस, सॉरी 100 माइनस डिस्काउंट, ये होता है। तो एमपी कितना 120 है,
SP कितना है, SP हमें निकालना है, ये 100 है, डिवाइड बाई इसको माइनस करेंगे 10 तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी और इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, तो SP हमारा क्या हो जाएगा, ये 12 नंबर 108 हो जाएगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस 100 है, ये महंगा बिक रहा है, तो जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है हमारे पास 8 रुपये का हो रहा है। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट तो डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा, जो हमारे कॉस्ट प्राइस है वो गुणा गया 100, क्यों परसेंट 100 तो 8% आंसर। ठीक है, तो 8% क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे प्रॉफिट ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है मेरे प्यारे भाइयों, यदि 500 का x 500 का मतलब गुणा x% मतलब बटा 100 ये बराबर है 300 के y बटा 100% के बराबर है, तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दो जीरो ये दो, ये दो जीरो ये दो, तो 5x इक्वल टू 3y, तो x इज टू y इक्वल टू हो जाएगा 3:5 आंसर। इसको आप निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाइयों, इसको आप कर लेंगे। कुछ संख्याएं हैं, बोलता है कि 11.3 गुणा के 11.3 माइनस 2 गुणा के 11.3 गुणा के 11.3 प्लस 1.3 गुणा के, इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपका 100 आ जाएगा आंसर। जोड़ेंगे घटाएं जो भी करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोलता है 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 का मान क्या है। सबसे पहले ये इसको ना, ये लंगड़ा भिन्न बोलते हैं इसको ऊपर की तरफ हल करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। सबसे पहले इसको हल करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो 2 एकम 2 रेख 3, ये 3 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 बटा कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे यही पकड़ देता हूँ इसको, 3 बटा 2 हो जाएगा। ये लिखेंगे यहाँ पे 3 बटा 2, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3। आ रही बात समझ में। अब इसको फिर वही से हल करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 3 कम 3 2, 5 बटा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करके यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 बटा 3, और 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 1 माइनस 3/5 इसको यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा 5 कम 5 में से 3 कितना 2 बटा 5 आंसर। तो ऑप्शन आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोलता है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। ठीक है, उनका लासा इतना है, तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या जिसका रेशियो बड़ा होगा। ठीक है, तो हमें देखो लासा कितना है, इतना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 चौको 12 रेशियो का मान है 24, तो 1 रेशियो का मान 12 7 7 हो जाएगा। हमें बड़ी संख्या निकालनी, तो बड़ी संख्या कितना जिसका रेशियो बड़ा होगा, तो 7 चौको 28 आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए ध्यानपूर्वक। ये बोलता है यदि m और n क्रमशः सम और विषम पूर्णांक संख्याएं हैं, है ना, m आपकी इवन है ना, इवन है, और n आपका ऑड है मतलब विषम संख्या है। तो ये बोलता है कि एक पर जो कि प्रतिबंध 11 लेस देन m लेस देन इक्वल टू 13 एंड 12 लेस देन n लेस देन इक्वल टू 14 को संतुष्ट करती हैं, तो m प्लस n का मान क्या होगा, ये बात चल रही है। m प्लस n का मान क्या होगा। देखो भाई m की जो बात करते हैं हम लोग, तो m क्या बोलता है, इवन नंबर बोलता है। तो यहाँ देखो 11 ऑड नंबर ले नहीं सकते, 13 हम ले नहीं सकते, तो बीच में क्या बचा 12, तो ये हो जाएगा m का मान 12 प्लस। अब n क्या है, ऑड नंबर है, तो ये 12 हम ले नहीं सकते। ठीक है, अब 13 यहाँ पे लेना पड़ेगा, 14 हम लेंगे क्योंकि 14 क्या इवन नंबर है, तो ये 13 हो जाएगी, तो 13 ठीक कितना हो जाएगा 25 आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखो, ट्रिक क्वेश्चन पूछता है एक कक्षा में 70 छात्रों में से प्रत्येक छात्र कम से कम एक खेल खेलता है। यदि 40 छात्र क्रिकेट और 37 छात्र हॉकी खेलते हैं, तब दोनों खेल खेलने वाले छात्रों की संख्याएं क्या हैं। देखो भाई टोटल हमारे पास कितना है 70 है। अब यहाँ पर देखो 40 छात्र और 37 छात्र खेल, इन दोनों जोड़ते तो ज़्यादा आ रहा है। अरे बात समझ में, ये कितना हो रहा है 77 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जितना इससे ये ज़्यादा हो रहा होता है उतने ही छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो कितना हो रहा है ये 7 ज़्यादा हो रहा है आंसर। तो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक मैंने आपको समझा दी। ट्रिक क्या है मेरे प्यारे भाइयों, जितना इससे एक्सेसिव हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उतना ही आपका क्या होगा दोनों खेल खेलने वाले लोगों का, हमें दोनों काम करने, दोनों भाषाएं जानने वाले, इस तरह से। तो
तो आंसर हो जाएगा आपका सेम। 77 में 70 कितना 7 बचा, तो ये हो जाए दोनों खेल खेलने वाले आंसर। यूनियन लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। देखेंगे हम पाई चार्ट से पूछा गया प्रश्न है। ये क्या बोलता है, पाई चार्ट बनाया गया है। ये 10%, 30%, 20%, 100%, सॉरी 10% एंड 30% उद्योग। ये उद्योग वाला है, ये आपका व्यापार वाला है, ये कृषि वाला है, कृषि वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये सेवा वाला क्षेत्र है, और ये आपका यातायात वाला है, ठीक है। ये आपका चित्र है। इसमें बोला गया है कि नीचे निम्नलिखित पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक देखिए या अध्ययन कीजिए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाई चार्ट में विभिन्न व्यवसाय में लगे लोगों का प्रतिशत दर्शाया गया है। कुल लोगों की संख्या, जो टोटल जो पॉपुलेशन है मेरे प्यारे, लोगों की जो संख्या है वो है 20,000। वो कितनी है, 20,000 है, ठीक है। अब इस पे ऊपर प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न क्या है, अब लास्ट में पहुंचे मेरे प्यारे भाइयों। बोलता है कि 147 बोलता है कि व्यापार की तुलना में सेवा में शामिल लोगों की संख्या कितनी अधिक है। व्यापार में शामिल है, व्यापार कौन सा है, कहां गया ये व्यापार, ये 10% है। इसका 10% कितना होगा, 2,000। ये व्यापार वाले हैं, ठीक है। 20,000 का 10% व्यापार में है, तो इसका कितना 2,000 व्यापार वाले हैं। अगला बोलता है, आगे क्या बोलता है कि व्यापार की तुलना में सेवा में शामिल लोगों की संख्या कितनी अधिक है। अब सेवा में कितना है, 20% है। सेवा में कितना है, 20% है। इसका 20% निकालेंगे कितना आएगा, 4,000। कितना आएगा, 4,000 आएगा। तो इसको सबट्रैक्ट करके कितना आएगा आंसर, कितना ज़्यादा है, 2,000 तो ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, मतलब जो व्यापार कर रहे हैं जो लोग, वो लोगों की संख्या और जो सेवा कर रहे हैं जो लोग हैं उनकी संख्या में कितने का अंतर, ये आप मान सकते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हैं जो सेवा करने वाले जो लोग हैं वो व्यापार करने वाले लोगों से कितने अधिक हैं, तो कितने 2,000 लोग अधिक हैं वो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया इस पर, कृषि क्षेत्र में लोगों की संख्या कितनी है। कृषि क्षेत्र कितना है, 30%। तो इसका 30% निकालना आता ही होगा, तो कितना 6,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6,000। देखो 20 गुना गया 30/100, 1 2 1 2, 3 दूनी 6, 1 2 3 आंसर, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ये था पाई चार्ट पे। 149 में बोलता है दो कंपनियां ए और बी हैं, उनके लाभ का अनुपात, प्रॉफिट 1 प्रॉफिट ए है और प्रॉफिट बी है। ये दिया, इनका अनुपात दिया गया, लाभों का अनुपात जो 5/4 दिया गया है। कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है PA प्लस PB हम अगर मान के चलें तो दिया गया है 14,400। तो एक आप हिस्सा बताना हमको जो इनका प्रॉफिट का जो रेशियो ये है, तो ये टोटल प्रॉफिट इतना है, तो मतलब 5/9 रेशियो का जो इन दोनों योग रेशियो का मतलब 144,000। इससे इसको काटेंगे 14 कम 14, 5 बचा है ना, 9 छक्का 54, 1600। तो 1 रेशियो का मान कितना है, इतना है। अब हमें बताना है कि ए का प्रॉफिट कितना है ना, ए का प्रॉफिट बताना है। ए का प्रॉफिट कितना, ए का कितना 5 रेशियो, तो 5 टाइम्स ए का जो प्रॉफिट है वो 5 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ भी 5 टाइम्स हो जाएगा। 16 पंजे 80, 8,000 है। तो इसका प्रॉफिट कितना है 8,000। अगर हम देखो सही काटा कि नहीं काटा, 5 9 9 कम 9, तो कितना बचेगा हमें यहाँ पे 9 5 14, 9 छक्का 54 हो जाएगा, ठीक है। और 2 0 हो जाएगी, और 16 पंजे बिल्कुल 8। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 20 करेक्ट। कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है डिवाइड में, तो मैं देख रहा था। चलिए अगला देखो, ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों ये वाला। इसमें कहता है क्या, बोलता है निम्नलिखित में से कौन एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, नहीं हो सकती। मतलब जो समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा इसमें एक 90 डिग्री का एंगल हो। देखो ये भुजा कर्ण जो सबसे बड़ी होती है, ये ए, ये बी एंड ये सी, ठीक है। ये भुजा सबसे बड़ी होती है। तो जब भी आप ऑप्शन आप देखेंगे, इसके लिए आप जो करना है तो AC का स्क्वायर, ए बी एंड ये सी, ठीक है। तो जो BC का स्क्वायर है यहाँ पे, BC का जो कर्ण का वर्ग हो जाएगा वो आधार का वर्ग AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, मतलब जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग करना आपने। जैसे ऑप्शन नंबर ए में 9 15 और 12 है, तो यहाँ पे आपको 15 का वर्ग करना है और बराबर देखना है 9 का वर्ग प्लस
यहाँ 12 का वर्ग। इनको जोड़ तोड़ के अगर इसके वर्ग के बराबर आ जाते हैं, 125 225 के बराबर आ जाते हैं तो ये सही है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कौन सी भुजाएं नहीं हो सकती हैं। तो इसका सीधा सीधा अगर हम आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर डी है, ऐसा है जो इस कंडीशन पे फिट ही नहीं हो रहा है, बाकी सब फिट हो रहे हैं। देखो ये भी फिट हो रहा होगा, देखो 225 हो गया, 9 9 81 हो गया, और बार बार 144, इसको जोड़े तो कितना 225 हो रहा है। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन देखेंगे हम लोग, √5 का वर्ग, √5 का वर्ग इक्वल 2 का वर्ग 4 + 1, तो ये 5 हो जाएगा, और 4 1 5, ये भी संतुष्ट हो गया, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर ये हम देख ही लिया है। ऑप्शन नंबर सी देखो, सबसे बड़ी भुजा 5 5 पंजे 25 बराबर 4 चक्कू 16 + 3 3 9 25 हो जाता है, तो ये भी सेटिस्फाइड हो गई कंडीशन में, इस कंडीशन में। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। देखो कैसे, 9 सबसे बड़ी भुजा 9 है, तो 9 9 81 इक्वल टू, देखो 5 पंजे 25 + 7 7 49 49, 9 और 5 14 है ना, और 5 2 7, 74 और 81 हो ही नहीं रहा, इसका फिट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये भुजाएं, कौन सी भुजाएं, 5 7 और 9 सेंटीमीटर वाली हो ही नहीं सकती किसी समकोण त्रिभुज की। तो ये थे दोस्तों हमारे मैथमेटिक्स के ऊपर डीएलएड 2020-21 में आए हुए कुछ प्रश्न, 50 क्वेश्चन थे ये। इसके बाद हम रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आएंगे। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो आपको इससे हेल्प मिल सके और आपको लिंक मिल सके। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, है ना, तो आप कमेंट कीजिए, और जिस टॉपिक के लिए आपने बोला होगा उस टॉपिक हम आपके लिए वीडियो बना के लाएंगे, वो भी डिटेल वाला। ठीक है, चलिए, जिसको आप पेड भी कह सकते हैं, इस तरह का वीडियो है ना, तो आपको हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे डीएलएड के लिए मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, एसआई के लिए भी आप मांग सकते हैं, जो आरओ ईआरओ आने वाले हैं उसके लिए भी आप मैथ रीजनिंग मांग सकते हैं, लोअर पीसेस आने वाला है उसके लिए भी आप कोई भी टॉपिक आप डिमांड कर सकते हैं। आप बशर्ते आपको सब्सक्राइब और कमेंट करना जरूरी है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।